इस क्वेश्चन में स्मॉल p किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन से इस लाइन के परपेंडिकुलर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है? 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। अब देखिए, आपको इस इक्वेशन को देख करके समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कहने का मतलब है कि इस तरह का लिखा हुआ इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये कौन से फॉर्म में हमने लाइन को रिप्रेजेंट किया? इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो क्या होता? जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक लाइन है, एक लाइन हम बना लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक रफ डायग्राम जरूर बनाइएगा, उससे आपको ये आइडिया होगा कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो एनालिसिस करने में आपको आसानी होगा। ये लाइन दिया हुआ, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ऑरिजिन दिया हुआ, ऑरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर दूरी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल p। ये चीज दिया हुआ, ठीक है। हम लोगों को प्रूव करना है 1/p² किसके बराबर होगा? 1/a² प्लस 1/b²। अच्छा, ये वाला जो लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो देखिए, तो जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये होगा ए बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। मतलब इस लाइन को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस लाइन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन सेम ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। हमने यहाँ पर लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एंड यहाँ पर हमने लाइन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन दोनों ही इक्वेशन इसी सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर दूरी के बारे में बात हो रही है, तो हमको परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, तो एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं पी x1 y1। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर दूरी को सपोज स्मॉल डी से डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला? ये होगा मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना होता है फॉर्मूला, जैसा कि जानते होंगे आप लोग। कहने का मतलब है कि ये लाइन के इक्वेशन में x की जगह पे क्या रख देते हैं? x1, y की जगह पे क्या रख देते हैं? y1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे और समझिएगा कि अगर पॉइंट सपोज ओरिजिन होता, पॉइंट अगर ओरिजिन होता और ओरिजिन से अगर लाइन का परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला अगर लिखते, तब क्या होता? ये लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तब परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला क्या होता? तो देखिए, तो यहाँ पर ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसी मेन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ओरिजिन से भी लाइन का परपेंडिकुलर दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x1 की जगह पे क्या रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए x1 क्या हो गया? 0। एक मिनट, यहाँ पर x1 क्या हो गया? 0। y1 क्या हो गया? 0।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में x1 की जगह पे 0 रख देते हैं, y1 की जगह पे 0 रख देते हैं, क्या होगा देखिए तो ये आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म तो खत्म हो गया ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपका मेन फॉर्मूला, अगर किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर दूरी निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला होगा, ये मेन फॉर्मूला। लेकिन अगर पॉइंट ओरिजिन होगा और लाइन से परपेंडिकुलर दूरी का फॉर्मूला लिखना है तो ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मॉड सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। लेकिन अगर डायरेक्ट याद रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं ना, बात समझ आ रही है ना। अदरवाइज ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ओरिजिन से अगर किसी लाइन का परपेंडिकुलर दूरी अगर निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मॉड सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लाइन का इक्वेशन हम लोग यहाँ पर जो कंसिडर किए हैं वो कौन से फॉर्म में कंसिडर कर लिए हैं, जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये स्मॉल पी क्या दिया हुआ, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर दूरी। लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं ये वाला। तो यहाँ से अगर यहाँ पर अगर लिखा जाए जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर किया जाए इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए ना जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये ना होता है। इससे अगर कंपेयर कीजिएगा तो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है स्मॉल बी, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे स्मॉल ए, सी की जगह पे क्या है, तो सी की जगह पर है माइनस ए बी, है कि नहीं है। क्योंकि आप जैसे ही परपेंडिकुलर दूरी वाला फॉर्मूला लगाइएगा उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसमें रिक्वायर्ड है एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये सब चीज़ चाहिए ना हमको। तो ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था ये वाला, उसमें हम लोग एक्स का कॉफिशिएंट निकाल लिए जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह वाई का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म सब लिख लिए, क्योंकि फॉर्मूला जब लगाएंगे परपेंडिकुलर दूरी का तो उसमें ये सब चीज़ रिक्वायर्ड होगा। अब फॉर्मूला लगाइए तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर दूरी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दूरी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल पी। तो स्मॉल पी बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल पी मॉड सी, सी कितना दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है माइनस ए बी, ये आ जाएगा माइनस ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टारगेट क्या है, टारगेट है कि हमको यहाँ पर लाना है पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या पी स्क्वायर कैसे मिलेगा, स्क्वायरिंग करेंगे तभी मिलेगा, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड। ऑन स्क्वायरिंग टारगेट से नज़र एकदम हटनी नहीं चाहिए, चाहे क्वेश्चन का टारगेट हो चाहे लाइफ का टारगेट, बस में आ रहा है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी का मॉड बाई अंडर रूट ए अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस ए बी का मॉड और इसका स्क्वायर बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, होगा ना ये चीज़। देखिए तो डाउट होगा कहीं पर भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा, ऐसा कोशिश करते हैं कि डाउट आप लोगों को ना हो, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आता है यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझिएगा कि मॉड एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है कि आउटपुट जो मॉड से आए वो चाहे तो जीरो आए चाहे पॉजिटिव आए, बस में आ रहा ना। स्क्वायर का काम क्या होता है, स्क्वायर का भी काम उसी तरह का होता है कि आउटपुट जो है चाहे जीरो आए चाहे क्या है पॉजिटिव आए। तो अगर मॉड और स्क्वायर दोनों एक साथ आ गया तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मॉड का जो काम है, अगर स्क्वायर वाला काम वही सेम दोनों काम कर रहा है सेम टाइप का, तो आप मॉड का काम स्क्वायर को हैंड ओवर कर दीजिए, मॉड को हटा दीजिए, सिंपल कर दीजिए एक्सप्रेशन को। तो हम इसको इसीलिए मॉड एक्स का स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, एक्स के बराबर लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोगों को। तो देखिए तो यहाँ पर माइनस ए बी का मॉड है उसका स्क्वायर है, तो मॉड को हटा लीजिए,
जब स्क्वायर भी वही काम करेगा, उसी टाइप का काम करेगा, तो फिर मॉड को रखने की क्या जरूरत है? एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपल कर सकते हैं मॉड को हटा करके। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल पी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी का स्क्वायर, अब बाई क्या होगा? हाँ, ये चीज़ तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, रूट है और स्क्वायर, तो क्या होता है यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है एक्स के बराबर। इसका मतलब, इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा स्मॉल पी का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस को स्क्वायर की जगह तो प्लस हो गया, और यहाँ पर ए बी का स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम लोग जैसा कि जानते हैं ना, ए इंटू बी का स्क्वायर कीजिएगा तो किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, हमको टारगेट में क्या लाना है? 1/p स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर, तो इसको पी स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं और बाकी टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/p स्क्वायर होगा ना ये चीज़। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए तो इसको अगर LHS में ले आते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं, तो क्या होगा? इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा? 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/p स्क्वायर, अलग अलग कीजिए तो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही चीज़ प्रूफ करना था ना, तो ये चीज़ हम लोग प्रूफ कर लिए। ओके, थैंक यू।